चुनाव लोकसभा के हों या विधानसभा के हों या स्थानीय निकाय के चुनाव हों, प्रतापगढ़ चर्चा में रहता रहा है। प्रतापगढ़ सेंसिटिव माना जाता रहा है और प्रतापगढ़ में उस हिसाब से पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग की तैयारियां होती हैं। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं उनकी और किस तरह से वो हैंडल करेंगे पूरे चुनाव को। सर, आपका स्वागत है समाचार प्लस पर। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूरे चुनाव में आपके चुनाव के क्या कार्यक्रम है, किस तरह से आप चुनाव में अराजकता को हटाएंगे। देखिए, जैसा आप अवगत हैं कि सामान्य विधानसभा के जो 2022 के हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव है, उसमें प्रतापगढ़ जनपद में 5वें चरण में चुनाव होना है और इस समय नामांकन की कार्रवाई चल रही है। 8 तारीख तक नामांकन की कार्रवाई चलेगी और 9 तारीख को समीक्षा के बाद 11 तारीख को जो कैंडिडेट्स की सूची फाइनल हो जाएगी और 11 तारीख को जैसे ही हमारे कैंडिडेट्स की सूची फाइनल हो जाती है तो हमारा पोस्टल बैलेट की कार्रवाई और जो हमारा मतपत्र की तैयारी है वो शुरू हो जाएगी। हमारी ईवीएम्स हमारे पास पर्याप्त संख्या में है, जिनको विधानसभावार अभी से हमने अलॉट कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पोलिंग पर्सनल है, जो मतदान कार्मिक हैं, उनमें पीओ और P1 की ट्रेनिंग हो चुकी है और हमारी सेकेंड ट्रेनिंग हम 15 तारीख से शुरू करेंगे, ताकि सभी हमारे पोलिंग पर्सनल जो बूथों पे ड्यूटी पे जाएंगे उनको सभी जो चुनाव कराने की, मतदान कराने की जो उनके बारीकियां हैं उनको उनसे ज्ञात करा सके। इसके अतिरिक्त जो हमारी गाड़ियों की व्यवस्था है, वो हल्के वाहन की व्यवस्था भी लोकली हो गई है। भारी वाहन में भी हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि सभी हमारी पोलिंग पार्टियां जो हैं वो मतदान कराने के लिए बसों का ही उसमें प्रयोग हो। जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और दूसरी ट्रेनिंग भी आज कराई जा रही है। हमारे जो संवेदनशील जो बूथ हैं वहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। 50% से अतिरिक्त जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त ऑब्जर्वर मानिए जो हमारे प्रेक्षक आएंगे, उनके सहयोग से, उनके निर्देशन के अनुसार हम वहाँ पर वीडियोग्राफी और स्टिल कैमरा, इसके अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की भी व्यवस्था करेंगे। जो हमारे सभी पोलिंग स्टेशंस हैं, जो 1671 केंद्रों पर हैं, उन सब पर जो है AMF की कार्रवाई पूरी है। वहाँ सब जगह पर शौचालय, पानी पीने की व्यवस्था, रैंप, ये सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर पर्याप्त मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में भ्रमण के लिए जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो लगातार भ्रमणशील है। इसके अलावा जो FST, SST, वीडियो सर्विलेंस टीम, वो सब भी एक्टिवेटेड है। हमारे जो प्रेक्षक महोदयगण हैं उनका भी आना प्रारंभ हो गया है। कल नामांकन के अंतिम तिथि के दिन वो सभी भी यहाँ पर आ जाएंगे और अपनी उपस्थिति में एंड समय में वो ROs के साथ बैठकर नामांकन की कार्रवाई का पूरा उस पर नज़र बनाए रखेंगे। सर, एक चीज़ होती है, सेंसिटिव जो बूथ होते हैं वो लगभग कितने होंगे और सेंसिटिव बूथों पर मतलब जो चुनाव के दिन जो लोग टेलीफोन करते हैं कि ये चीज़ें गड़बड़ी हो रही हैं, वो नंबर कुछ खास है क्या आपके पास पब्लिक के लिए? देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने खुद ही कहा, प्रतापगढ़ एक संवेदनशील जनपद है और हमारी सभी विधानसभाओं में संवेदनशीलता लगातार बनी रहती है। तो उसी के अनुसार जो क्रिटिकल और वल्नरेबल हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं और जो हमारे मजरे हैं, जहां पर पहले कुछ हिंसा की वारदातें या फिर कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि मतदान के समय कोई शिकायत आई है, उन सभी को हमने चिन्हित किया है और उन सभी पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ पर वेबकास्टिंग की भी सुविधा रहेगी, माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी तैनात रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स भी लगाएंगे। इसके अलावा हमारा कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए जो शिकायत निवारण कक्ष है वो भी बनाया गया, जिसमें हर विधानसभा के लिए एक इंडिपेंडेंट नंबर अलॉट किया गया। 1950 एक समेकित व्यवस्था है जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर से चलती है, उसके पर भी शिकायत कर सकते हैं। एक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सीविजिल ऐप बनाया गया है। सीविजिल ऐप पे कोई भी अपनी आइडेंटिटी बताए बिना वो अपनी शिकायत कर सकता है। वो शिकायत किसी भी तरीके की कर सकता है कि कहीं कोई प्रचार कर रहा है, कहीं कोई प्रलोभन दिया जा रहा है या मतदान के समय किसी तरीके की कोई उसको गड़बड़ी की आशंका है या वोटर लिस्ट के संबंध में उनको कोई शिकायत करनी है या अपने एपिक के बारे में शिकायत करनी है, तो वो शिकायत सीविजिल पे कर सकते हैं। हमारी टीम उसको 100 मिनट के अंदर उसका निस्तारण करेगी। टीमों को वो लगातार मैसेजेस जाते हैं ROs के माध्यम से। ये एक नया टूल है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इजाद किया गया है ताकि जो शिकायतों पे त्वरित कार्रवाई हो सके। इसके अलावा पोलिंग डे के दिन आप देखते होंगे कि EVMs की सुबह सुबह गड़बड़ी होने की या EVM के ना चलने की शिकायत आती है, उसको निपटने के लिए भी राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम चलेंगे। हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं और उसके अलावा जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो भी हमारे कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे, ताकि 7 विधानसभाओं में अलग अलग उन शिकायतों का समय रहते निस्तारण कर सके, ताकि पोल कहीं भी बाधित ना हो। इसके अलावा इस बार एक और व्यवस्था जो करी गई है, जो हमारे 80 साल से ज़्यादा उम्र के मतदाता हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं, उनको घर से भी वोटिंग करने के अधिकार दिए गए हैं। उन सभी को फॉर्म 12D जारी किए गए थे। उनमें से कुछ संख्या में हमारे मतदाताओं ने जो फॉर्म है वो वापस भर के दिए हैं
उनका जैसे ही हमारा बैलेट पेपर फाइनल हो जाएगा उनसे घर पर जाकर उनसे वोटिंग कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त क्योंकि आप जानते हैं कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव की तरह है, ये पर्व है, इसमें सभी बूथों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित भी कराया जाएगा और कुछ बूथों को सिर्फ महिला हमारे जो कार्मिक हैं उन्हीं के द्वारा मैन किया जाएगा। कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसे 2-3 बूथ भी हम चिन्हित करें जहाँ पर हमारे जो कार्मिक हैं वो दिव्यांग श्रेणी के हों, ताकि लोगों के अंदर ये मैसेज जाए कि सबको जुटना है और सबको बढ़ चढ़कर इस मतदान की प्रक्रिया में और चुनाव की प्रक्रिया में अपना योगदान देना है। थैंक यू सर। तो ये हैं प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी, जिनका ये कहना है कि हर व्यक्ति वोट करे लोकतंत्र के महापर्व में, और खास करके दिव्यांगों से कैसे वोट कराए जाएंगे, उनके